नमस्कार। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल की आहट सुनाई दे रही है। इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, वे फिर से वापस एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और ऐसी चर्चा शुरू होने के कई कारण हैं। इसकी शुरुआत तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के साथ हुई थी, लेकिन अगर और पीछे जाकर के इस पूरे मामले की जड़ में जाना चाहेंगे, इसके बीज खोजना चाहेंगे, तो वो कई महीने पहले से इसकी शुरुआत दिखाई देगी। लेकिन विपक्षी गठबंधन की बैठक में जिस तरह से नीतीश कुमार का आचरण था, वो सबके मन में संदेह पैदा करने वाला था। उन्होंने भारत नाम को लेकर के, एक इंडिया देश का नाम भारत करने की बात उन्होंने कही कि भारत ज़्यादा सूट करता है, ये बात उन्होंने कही, और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से मिलता जुलता था। इसी तरह से उन्होंने हिंदी को लेकर के बड़ी नाराजगी जताई डीएमके के नेता टीआर बालू से। असल में हर बार इसके पहले जब नीतीश कुमार भाषण करते थे तो उनके हिंदी भाषण का अनुवाद अंग्रेजी में मनोज झा किया करते थे, जो राजद के सांसद हैं। इस बार भी जब नीतीश कुमार ने हिंदी में भाषण किया तो टीआर बालू ने कहा उनको अनुवाद करने के लिए, और इस पर नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने हिंदी पर एक लेक्चर दे डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और सबको हिंदी आनी चाहिए है, अंग्रेजी हमारे ऊपर अंग्रेज थोप के गए। तो ये सब बातें उन्होंने कही, और इस बैठक के तुरंत बाद उन्होंने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली। 29 दिसंबर को वो बैठक होने वाली है। और इससे जो शंका पैदा हुई, उसी शंका की वजह से राहुल गांधी ने उनको फ़ोन किया, और फ़ोन पर राहुल गांधी ने उनसे लंबी बात की, सीट शेयरिंग की बात की, अपने कांग्रेस के कोटे के मंत्री बनाने की बात की। ये सारी बातें राहुल गांधी ने की, और सब पर नीतीश कुमार ने बड़े सकारात्मक तरीके से बात की। उसके बाद नीतीश कुमार की एक बैठक तेजस्वी यादव के साथ भी हुई। लेकिन इसके बावजूद, ये तमाम सद्भाव के बावजूद, इस बात की चर्चा है और इस बात के ठोस संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनको लेकर के तरह तरह के प्रचार शुरू हो गए। अब तक ये प्रचार भाजपा करती थी, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनको लालू यादव ने कहा कि राजद और जनता दल यू का विलय हो जाएगा। ये बात उन्होंने ये दिल्ली से लौटते समय एक ही जहाज में वो और लालू यादव थे, और गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के साथ उनके बड़े पुराने संबंध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव ने बहुत कई बातें और उनके कान में कही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण राजनीतिक बात उन्होंने कही वो ये कही कि राजद और जदयू का विलय होने जा रहा है। जनता दल यू का विलय राजद में हो जाएगा, इसलिए सीट शेयरिंग की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां एक हो जाएंगी। जैसे ही इस बात की चर्चा होती है कि राजद और जदयू का विलय हो जाएगा, वैसे ही जदयू के नेता परेशान हो जाते हैं। उनको पता है कि जदयू के जितने बड़े नेता हैं, जो आज नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उन सब का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही जदयू का विलय राजद में होगा। इसके मुकाबले वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा नज़दीक पाते हैं अपने को, उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं। एक और घटनाक्रम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग से पहले, एनडीए में या इंडिया में जब भी सीट शेयरिंग होता, उसके पहले भाजपा ने उम्मीदवारों की छटनी का काम शुरू कर दिया है। हर लोकसभा सीट से 3 संभावित नाम मंगा रही है भारतीय जनता पार्टी, और वो नमो ऐप के जरिए सर्वे हो रहा है। जदयू का, पिछली बार जदयू और भाजपा दोनों साथ लड़े थे, और जदयू के ज़्यादातर जो एमपी हैं वो राजद के खिलाफ लड़के जीते हुए हैं। तो राजद के साथ जाने पर, राजद के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने पर 8 से 9 एमपी ऐसे हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, जिनकी सीट बदली जाएगी और जिनकी टिकट कट जाएगी। ऐसे लोग बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो इससे नीतीश कुमार को चिंता है कि कहीं उनकी पार्टी न टूट जाए। उनकी पार्टी के 8-9 एमपी पाला बदल के अगर चले जाते हैं बीजेपी की तरफ उसकी टिकट के लिए, तो इनके सामने एक बड़ा संकट होगा। तो ये भी एक कारण है। इसी तरह का कारण याद करें कि जेडीएस के एचडी देवगौड़ा ने बताया था। उन्होंने भी ये कहा था कि वो अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी के साथ तालमेल कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी के सामने भी अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। वो उनकी पार्टी के कई एमपी बीजेपी के संपर्क में हैं, क्योंकि वो नेचुरल एलाई है। उसके साथ पिछली बार बीजेपी के साथ ही जेडीयू लड़ी थी, और दोनों पार्टियों ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। तो अब वो बीजेपी की तरफ न चले जाएं, इसकी चिंता है।
इस बीच एक नया तीसरा घटनाक्रम यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जनता दल यू को तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। हालांकि अभी न राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी स्थिति है कि वो नियम सम्मत तरीके से जेडीयू को तोड़ दे, और न भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति है। जेडीयू के पास अभी 45 विधायक हैं और नियम सम्मत तरीके से, कानून सम्मत तरीके से पार्टी तोड़ने के लिए 30 विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन राजद के लोग कुछ दूसरा गणित अपना लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह का एक वो कुछ खेल करना चाहते हैं जिसमें 8-10 एमएलए पार्टी छोड़ दें नीतीश कुमार की और वो राजद को सरकार बनाने के लिए समर्थन कर दें। अभी जो गणित है बिहार विधानसभा का, उस गणित के हिसाब से राजद के अपने 79 एमएलए हैं, 19 एमएलए कांग्रेस के हैं और 16 एमएलए 3 जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके हैं, 12 सीपीआईएमएल के हैं और 2 सीपीआई और सीपीएम के हैं। इस तरह से 16 एमएलए उनके हैं। तो 79 + 19 + 16 ये 114 की संख्या बनती है। और उसके बाद एक एमएलए ओवैसी की पार्टी का, एमआईएम का है, जिसको राजद के लोग, कांग्रेस के लोग अपने साथ गिन रहे हैं। तो 115 की संख्या होती है और बहुमत का आंकड़ा 122 का है। इसका मतलब सरकार बनाने के लिए 7 और विधायकों की जरूरत है। ये खबर आई कि जदयू के एक बड़े नेता हैं, उनके घर पे 14 विधायक जुटे थे और वो राजद के साथ जाने का फैसला कर सकते हैं। राजद को एक भरोसा ये है कि इस बार लालू यादव ने पिछली बार वाली गलती नहीं की थी। जब 2015 में उन्होंने सरकार बनाई थी नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए थे और उन्हीं की पार्टी के विजय चौधरी लोकसभा विधानसभा के स्पीकर हुए थे। इस बार नीतीश कुमार ने अपना स्पीकर रखा है, लेकिन स्पीकर सरकार नहीं बनवा सकते हैं। स्पीकर को यह अधिकार नहीं है कि वो सरकार बनाने का न्योता दे किसी पार्टी को। स्पीकर की भूमिका तब आएगी जब अयोग्यता का मामला आएगा विधायकों की। उसके पहले राज्यपाल की भूमिका आ जाएगी और यह सबको पता है कि राज्यपाल, अगर इस तरह का कोई प्रयास राजद की तरफ से किया जाता है तो राज्यपाल उसको सरकार बनाने की मंजूरी, इजाजत नहीं देंगे, न सरकार बनाने का न्योता देंगे। क्योंकि जदयू में किसी भी टूट की जो अभी बात हो रही है वो नियम सम्मत तरीके से टूट की बात नहीं हो रही है। किसी के पास, किसी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो 30 विधायक तोड़ सके। और अगर ऐसी कोई कोशिश राजद की तरफ से होती है तो उसी समय जदयू और बीजेपी के साथ जाने का रास्ता बन जाएगा। जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ आ जाएंगे, सरकार बनाने का दावा कर देंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब ये बीजेपी की जो स्थिति है उसमें बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है जेडीयू के साथ जाने की। हालांकि जेडीयू की नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने को लेकर के बीजेपी की कुछ के रिजर्वेशंस हैं। बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी कि जो पुराना समझौता था उसी समझौते के पर अभी फिर से एक बार जेडीयू के साथ जाएं और सरकार बना लें। लेकिन जेडीयू की चिंता है, जेडीयू की चिंता जो हमने बताया पहले कि एमपी साथ छोड़ के जा सकते हैं, वो चिंता है। मतलब बीजेपी तोड़ सकती है पार्टी उनकी, पहले संसदीय दल टूटे, एमपी टूटे, उसके बाद विधायक भी टूटे। राजद की तरफ से तोड़फोड़ की तैयारी हो रही है और वो संभव है कि राजद के लोग इस तरह की कोशिश करें। और अब आगे चुनाव को लेकर के जो जेडीयू को स्थिति दिख रही है, जो अभी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद से जेडीयू को ये आशंका हो गई है कि इंडिया की जीत की संभावना कम है, जीत नहीं सकती है। नीतीश कुमार की एक खुन्नस, एक नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि वो प्राइम मूवर हैं। उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया, सबको साथ ले आए, एक गठबंधन बनवाया और वो उम्मीद कर रहे थे, उनकी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि उनको अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया जाता है तब भी संयोजक तो जरूर बनाया जाएगा इंडिया का। लेकिन इंडिया की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से वो पहल भी नहीं हुई है। और जो चौथी बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी ने अपने आप मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। तो अब नीतीश कुमार का नाम तो वहां से कट गया है, संयोजक के रूप में हो चाहे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने की तो बात ही नहीं है। तो एक सोच जेडीयू के नेताओं में यह है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनते हैं, उनको कोई राष्ट्रीय भूमिका नहीं मिलती है इंडिया की तरफ से, तब तो फिर एनडीए में रहने और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार कर लेने में ही क्या दिक्कत है। तो इस सोच के तहत भी एक जेडीयू में की तरफ से एक पहल हो रही है। और नीतीश कुमार के, जैसा हमने पहले कहा कि आसपास के कई नेता हैं जो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बीजेपी के साथ। अभी नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह के सवाल उठे हैं। और ऐसी स्थिति में भी जेडीयू के ज़्यादातर नेता चाहते हैं कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कोई और चर्चा हो या सचमुच कुछ वैसा हो और वो पब्लिक में आए, उससे जेडीयू को नुकसान हो, उसके पहले बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए है, ताकि एक तरह की स्थिरता आ जाए राजनीति में।
तो इसके लिए भी पहल हो रही है। अब कई शर्तें होंगी दोनों तरफ से। ये 29 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल देंगे, ललन सिंह को हटा करके उसकी जगह खुद अध्यक्ष बनेंगे। ये भी चर्चा है कि ललन सिंह खुद ही छोड़ना चाहते हैं, इसलिए हटाने की बात नहीं है, वो खुद ही अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन ये भी चर्चा है कि वो एक तरह की वो उनकी वजह से एक बाधा है बीजेपी के साथ जाने में। वो जैसे अध्यक्ष पद छोड़ेंगे वैसी वो बाधा खत्म हो जाएगी। तो एक फैसला तो वो होगा, उसके बाद दोनों तरफ की शर्तें तय होंगी। सीट का बंटवारा किस तरह से होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो उनकी तरफ से क्या 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार में उनकी कितनी हिस्सेदारी होगी, ये तमाम चीज़ें, उनकी क्या आगे की क्या भूमिका होगी, वो आगे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें, इनकी शर्तें तय होंगी। ये संभव है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं और फिर राज्यसभा में चले जाएं और उस तरह से अपनी पार्टी संभाले रहें, अपनी पार्टी चलाते रहें। जनता दल यू के नेता ये भी चाहेंगे कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाए ताकि उनकी सीटें अभी 45 से बढ़ करके 70-80 या पहले जितना था उस लेवल पर पहुंच जाए। तो ये कोशिश भी होगी। लेकिन ये सब निटिग्रिटी की चीज़ें हैं, वो जो तय होंगी 29 तारीख के बाद, और इस पर अमल होने की जो बात है वो है 14 जनवरी के बाद, यानी मकर संक्रांति के बाद इस पर अमल हो सकता है। तो बिहार पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, वो इंडिया छोड़ते हैं, तो ये एक बड़ा झटका होगा विपक्षी गठबंधन के लिए। और ये ऐसा झटका होगा, एकदम से पूरे विपक्ष का अभियान पंक्चर हो जाएगा। और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से भी नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़े रखने की पहल हो रही है। ये फिर भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड चुनाव के पहले ही हो जाएगा, जैसे बिहार में चीज़ें ठीक हुई। क्योंकि अभी जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आ रहे हैं, उस सर्वेक्षण में बिहार में बीजेपी को नुकसान होने की आशंका है, महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होने की आशंका है। तो एक एक स्टेट बीजेपी को ठीक करने होंगे। महाराष्ट्र में उसने अजीत पवार को साथ लेकर के कुछ ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिली है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य तब ठीक हो सकते हैं जब बिहार में नीतीश कुमार फिर से वापस उसके साथ आ जाए। इसलिए बीजेपी की तरफ से भी प्रयास हो रहे होंगे, जेडीयू की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं, और दोनों के बीच में जब बेटर डील होगा, विन विन सिचुएशन होगी, उस समय इस समझौते पर अमल हो जाएगा। धन्यवाद।